गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आयत के बारे में है। आयत के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। तो आज मैं उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 32.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 26.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है परिमाप। तो मैंने आपको कल बताया है कि जो परिमाप है, परिमाप होता है जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें हमारे को लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। अब हमारे पास लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास कितनी है 32.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 26.5 सेंटीमीटर। तो मैं लंबाई को लंबाई की जगह रखूंगी प्लस चौड़ाई को मैं चौड़ाई की जगह रखूंगी। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पॉइंट में जोड़ना नहीं आता, तो मैं आज यहाँ पे पॉइंट में जोड़ना बताती हूँ कि जैसे 32.5। अब इसको लिखना है, जब भी दशमलव या पॉइंट में जोड़ना आता है तो आपने क्या करना है कि पहले पॉइंट उठाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले जो संख्या आ रही है उसको पहले लिखना है, जो पॉइंट के बाद आ रही है उसको पॉइंट के साथ ही लिखना है। तो पॉइंट से पहले 6, 2, पॉइंट के बाद 2। अब सीधा पॉइंट लिख दो। अब इनको जोड़ेंगे 5, 6, 7, 6 और 2 8, 3 और 2 5। तो आपके पास ये कितना आया है, ये आया है 2 इंटू, इसको जोड़ के आया है 2 इंटू 58.7। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलनी है। तो 2 गुणा 58.7। अब मैंने इसको गुणा करना है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो कि 58 या सीधा 7 भी लिख सकते हो। किससे करना है, 2 से। 7 दूनी 14 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब आपके पास गुणा करके कितना आया है, ये वाला 5। अब पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो यहां भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 4। फिर से 5 लिख दिया, 4। अब यहां भी पॉइंट के पीछे क्या लग जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रख लेना कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं जितनी संख्या के बाद पॉइंट होगा ना, उतनी संख्या के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद, दो संख्या के बाद दो संख्या के बाद, तो फिर ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। चला पता परिमाप कैसे निकालते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 24 सेंटीमीटर लंबाई और 17 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें सिर्फ आपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने सीधा सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को लंबाई की जगह, चौड़ाई को चौड़ाई की जगह, और उसके बाद उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। वो ठीक है, आया? तो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आ गया है। तो हमने क्या निकालना है इसमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको लंबाई दे रखी कितनी, 24 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई दे रखी है 17 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको गुणा कर दूंगी, 14 गुणा 17, 7 चौके 28, कैरी लग जाएगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 4 2, कितना है 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कल बोला था कि जो क्या बोलता है क्षेत्रफल है वो हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो परिमाप है वो सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगा।
क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, और बीच में क्या है, गुणा। जब आपके पास आधार बराबर होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जिसकी पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है दी हुई, जिसकी पावर कुछ नहीं होती दी हुई, उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1 है। कभी पूछा जाता है कि मान के चलो आपको सिंपल दे दिया 2 गुना 2 और फिर इज इक्वल टू, क्या 2 की पावर 0 आ रही है, क्या 2 की पावर 1 है, क्या 2 ही रहेगा, कुछ इस टाइप में। तो याद रखना 2 की पावर 0 कभी नहीं आएगी, वो 1 हो जाएगी। मतलब कि ये भी 1, ये भी 1, तो ये जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चला पता? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि किसी भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 24 मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी सा लगेगा कि इसमें क्या दे दिया है। ये इसमें एक तो दिया है आपके पास एरिया और दूसरी दी है आपके पास चौड़ाई। आपने लंबाई ज्ञात करनी है। आपने क्या करना है कि क्षेत्रफल को एक जगह लिखना है और उसका जो दिया हुआ है उसको एक जगह लिखना है। ठीक है, आगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का बराबर, जो कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे को क्षेत्रफल इसने ऑलरेडी दे रखा है तो हम क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 768 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर बराबर। अब लंबाई नहीं दे रखी है तो लंबाई को मैं लंबाई लिखूंगी, गुणा चौड़ाई दे रखी है इसने 24 मीटर, इतना ही दिया है ना। अब हमने क्या करना है कि 768 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ गुणा हो रहा है। जब भी कोई संख्या किसी के साथ गुणा होती है तो बराबर की दूसरे साइड कहाँ आती है, बटे में, यानी वो भाग में चेंज हो जाएगी। तो लंबाई यही रह जाएगी और ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में 24 मीटर। अब मैं इसको 2 से काटूंगी, 2 से इसको काटा मैंने 12 आया। देखो जब भी बटे में कोई संख्या काट रहे होगे ना, सिर्फ एक ही टेबल से काटनी है। अगर इसको 2 से काट रहे हो तो इसको भी 2 से काटना है, अगर इसको 3 से काट रहे हो ना तो इसको भी 3 से काटना है। सिर्फ 2 संख्या ऊपर और नीचे वाली, सिर्फ 2 संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ये नहीं कर सकते आप, अगर यहाँ पे गुणा 14 होगा ना, इसको भी 2 से काटा, इसको भी और इसको भी, सिर्फ आपने ऊपर नीचे काटना है, सिर्फ ऊपर नीचे, और सिर्फ 2 संख्या कटेगी, ऊपर वाली नीचे वाली 2 संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 3 संख्या कभी नहीं कटेगी। 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटूंगी मैं, ये जाएगा 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटो, ये 6 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 18 बन जाएगा। कितना जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक, अब ये सीधा 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 3 18, 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12, नीचे 1 बचा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऊपर 32 मीटर बच गया बराबर लंबाई बच गई। तो आपके पास लंबाई कितनी आ गई, 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक, लंबाई को लंबाई की जगह, चौड़ाई को चौड़ाई की जगह, जो भी दिया हुआ है उसको परे ले जाना बटे में। और अगर वैसे ही परिमाप की बात करता है तो परिमाप में भी सेम, जो दिया है उसको उसकी जगह, जो जा रहा है उसको परे, जो अरे आ रहा है उसको अरे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 416 मीटर है और उसकी लंबाई 128 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे इसने परिमाप दे रखा है, परिमाप भी सेम निकालना है। परिमाप को परिमाप की जगह रखो और जो इसके साथ लेंथ दी हुई है या ब्रेड्थ दी हुई है, जो भी दिया हुआ है, इसको उसकी जगह रखो। तो ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी आए हुए हैं सारे सिंपल से क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें परिमाप दिया हुआ है, तो मैं करूंगी परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसा कि हमने बहुत बारी कर लिया है। अब तो वैसे ही याद रह गया होगा कि बस यही होता है। परिमाप कितना है,
416 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी दी है 128 प्लस चौड़ाई नहीं दी हुई है तो मैं चौड़ाई को चौड़ाई लिखूंगी। अब ये इसके साथ गुणा हो रही है तो बराबर के दूसरे साइड कहाँ आ जाएगा बटे में, क्योंकि मैंने बोला कि गुणा किस में चेंज हो जाएगा बटे में या डिवाइड में। इधर बच जाएगा 128 प्लस चौड़ाई। अब मैं इसको काटूंगी, 2 ही कम 2, ये जाएगा 2 दूनी 4, 1 लग जाएगी 0 क्योंकि ऊपर से 1 आ रहा है 0 तब लगेगी। फिर बन गया 16, 2 अट्ठे 16। अब नीचे 1 बचा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 208 बराबर 128 प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई को यही रहने दो। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस और आके किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 208 प्लस 208 माइनस, क्योंकि ये परे माइनस का बराबर के दूसरे साइड परे प्लस का बराबर के दूसरे साइड माइनस में चेंज हो जाएगा 128। अब हमने इसको क्या कर देना है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 0, कितना बच जाएगा 8, 8 में से 8 एक कैरी 0, 8 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 80 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक, कैलकुलेशन में थोड़ी सी वो रखनी है कि भाई हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो ताकि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई के भूखंड के चारों ओर 160 मीटर प्रति दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है। कि आपके पास एक कोई क्या है इसमें भूखंड है, आयताकार का कोई भूखंड है, भू मतलब भूमि का कोई टुकड़ा है, ठीक, जिसकी लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि उसमें आपने बाड़ लगाना है, जैसे खेतों में लगाते हैं ना वैसा ही लगाना है। अब ये बोल रहा है कि उसका जो खर्चा है ना वो कितना है 60 रुपए प्रति मीटर। जब भी आपने बाड़ लगाना होगा ना, जैसे देखो मैं यहाँ पे ये आपके पास एक आयत है, ये आपके पास एक आयत है। अब ये बोल रहा है कि एक आयत का भूमि का एक टुकड़ा है जो कि आयताकार का है, इसकी जो लंबाई है वो तो है 72 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 40 मीटर। अब ये बोल रहा है कि इसके चारों ओर का मतलब है कि ये वाला और ये वाला यहां से इसके चारों ओर आपने बाड़ लगाना है। अब देखो जब भी परिमाप होता है ना, परिमाप वो ये वाला निकलता है बाहर का, या मतलब कि चारों ओर का जितने भी इसमें फैला हुआ है लाइक ये वाला, ये क्या निकलता है परिमाप। जब भी आपको बाड़ की बात आएगी कि बाड़ लगाना है या टाइलें लगानी है किसी बरामदे के चारों ओर, तो वहां पे क्या निकालना है परिमाप। अब जब मुझे ये पता होगा कि ये इसका पेरीमीटर है तभी तो मैं आगे क्या निकाल पाऊंगी कि इसमें लागत मूल्य कितना है। जब मुझे परिमाप पता होगा उसके बाद तो वो इजी हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और उसके चारों ओर, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी परिमाप। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई दे रखी कितनी 72 प्लस चौड़ाई दे रखी है 40। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू ये हो जाएगा 2 और 7 और 4 11। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 मीटर। अब ये तो क्या आ गया, इसके चारों ओर का क्या आ गया 224 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि उस पर आपने खर्चा, उस पर यानी इस पर जो खर्च आ रहा है ना वो इतना आ रहा है, तो बाढ़ में पूरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है। ये तो एक मतलब कि जो ये खर्चा है ना वो इतना आ रहा है कि प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे आ रहा है इसका कितना खर्चा 160 रुपए। हो सकता है ये कि क्या बोलते हैं लाइक
वह कुछ लाइक बाड़ लगा रहा है, कुछ भी तार का टुकड़ा आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, एक तार का टुकड़ा इतना आ रहा है, तो हो सकता है वो 60 रुपए का पड़ रहा होगा। तो टोटल पूरा कितने पे पड़ेगा? जब हम क्या करेंगे, गुणा 160। अब इसको गुणा करना है, 224 गुणा 60, 60 में 16 करना पड़ेगा। 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12, 13, 14 का 4 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, मैंने 4 2 2। तो ये कितना आया है? यह है 4584 मीटर रुपए। कहाँ पे? हाँ 3 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3584 मीटर। हाँ, इसकी एक 0 लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 35,840 मीटर। ठीक, कि आपने ना जब भी ये वैसे भी जितना भी ये खर्चे वाला आता है ना, उसके चारों ओर कुछ लगा रहे, मान के चलो टाइल लगा रहे हैं, ठीक, और टाइल का जो खर्चा आ रहा है वो प्रति रुपए 10 रुपए आ रहा है, प्रति मीटर 10 रुपए, यानी 1 मीटर पे आपको उस टाइल का खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपए का आ रहा है। तो वो टोटल उसमें कितनी आएगी जितना आपने परिमाप निकाला है, उसको उससे गुणा कर देना है। सिंपल तरीके में इसको इस तरह से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 25 मीटर प्रति दर से 32 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े बगीचे में बाड़ी बंदी में कितना खर्चा आएगा? सेम ऐसा ही है। अब देखो इस टाइप में आपके पास कुछ है दिया हुआ, ठीक, अब इसमें 32 मीटर और 19 मीटर है दिया हुआ। अब इसके चारों ओर अब मैं परिमाप निकालूंगी। परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई कितनी है? 32 प्लस 19। अब मैंने इसको जोड़ देना है, तो ये जाएगा 9 10 11 का 1 5। तो हमने क्या करना है, 2 एकम 2 5 दूनी 10, 102 मीटर आ गया है ना। अब प्रति मीटर में कितना खर्च आ रहा है उसको? 25, तो गुणा कितना कर देंगे? 25 रुपए कर रहे हैं यहाँ पे, गुणा प्रति मीटर के हिसाब से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 102 गुणा 25, 5 दूनी 10 कैरी 1 1 5, 2 दूनी 4 0 1 0 5 5, हाँ 2 एकम 2 2, 2550 रुपए, क्योंकि यहाँ बात किसकी पूछी है इसमें? रुपए की। 2550, 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपके पास यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है, एक ये आयत है। आयत की लंबाई आपके पास 80 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर को जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसके अंदर आपने कितना 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना। 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 5 पे जा रहा है ये, इसने चौड़ा रास्ता बनाना है। तो एक यहाँ पे एक ये नई आयत बना देगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 5 यहाँ से आ रहा, 5 वहां से आ रहा, 5 यहाँ से आ रहा। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, ना हमारे को बाहर का तो पता है, पर निकालना किसका है? अंदर का। अब देखो अंदर का भी पता होना चाहिए, बाहर का भी पता होना चाहिए। जब हमारे को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों पता होगा, तो इसको माइनस करके ही तो हम ये बाहर वाला निकाल पाएंगे।
जितने पे 5 मीटर पे रास्ता है, तो अंदर वाली लेंथ हमें पता नहीं है, तो हमने कैसे निकालनी है कि देखो 5 तो ये यहाँ से कम कर रहा है, 5 ये यहाँ से कर रहा है कम, आमने सामने की भुजा है बराबर हो गए, 5 यहाँ से कम होगा, 5 यहाँ से, टोटल कितना कम हो गया 10। तो हम क्या करेंगे 80 माइनस 10, अंदर को कम होगा, अगर बाहर की बात आएगी ना, बाहर को बढ़ेगा अंदर को कम होगा, तो कितना आएगा ये 70 मीटर। तो अंदर वाला कितना आया है 70 मीटर, 5 यहाँ से कम होगा, 5 यहाँ से, टोटल कितना कम हो गया 10, तो कितना आया ये 50। इसमें से माइनस करेंगे इस वाली लेंथ में, क्योंकि है तो ये बराबर है आमने सामने की, तो फिर ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, ये आई आपके पास 50 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने करना है सबसे पहले हम निकालेंगे बाहर का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। लंबाई कितनी है 80 गुणा चौड़ाई है 60, तो ये हो जाएगा 8 छिके 48, 2 लग जाएगी 0 मीटर स्क्वायर। फिर बारी आती है अंदर की। अब अंदर आपके पास लेंथ दी हुई है 50, पीछे बातें नहीं करनी, अंदर दी हुई है 50 मीटर, और ये तो आपकी लंबाई, ये चौड़ाई दी हुई है, अंदर की लंबाई दी हुई है 70 मीटर और चौड़ाई दी हुई है कितनी 50 मीटर। अब देखो ये भी L इंटू बी हो जाएगा, लंबाई 70 है गुणा चौड़ाई 50 है, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 2 लग जाएगी 0 मीटर स्क्वायर। अब हमने ये वाला भी निकाल दिया है, जो कि हमारे पास कितना है 4800, और अंदर वाला आया है 4500। अब हमने क्या करना है 3500, बाहर वाला और अंदर वाला क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे अंदर का है 4800 माइनस 3500, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0031, 1300 मीटर, 1300 मीटर स्क्वायर, क्योंकि बात यहाँ एरिया की हो रही है और एरिया हमेशा इसमें आता है। नेक्स्ट है एक भूखंड की भुजाएं 5:3 के अनुपात में है और क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है, परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे इसने पेरीमीटर पूछा हुआ है और पेरीमीटर के साथ साथ एरिया दिया हुआ है, और एरिया इसने दिया है कितना 50। अब इसने भुजाएं दे रखी है, यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है इसने, पर इसने एग्जैक्ट में दी हुई है, किसमें दी हुई है रेशो में दी हुई है। और मैंने बोला कि जब भी आपके पास कोई संख्या अनुपात में दी हुई होती है ना, तो उसको x मानना है। तो सबसे पहले हम लंबाई मानेंगे कितनी 5x और चौड़ाई मानेंगे 4x। अब हमारे पास क्या दिया है एरिया, एरिया से हम क्या निकालेंगे लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। अब हमारे पास क्षेत्रफल कितना है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक 500 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी मानी है 5x गुणा चौड़ाई मानी है 4x। अब हम इसको गुणा करेंगे, 4 5 20, x गुणा x की स्क्वायर, क्योंकि बात गुणा की हो रही है तो ये स्क्वायर में चले जाएंगे, इधर बच जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब x इसके साथ गुणा हो रहा है तो बराबर के दूसरी साइड कहाँ आ जाएगा ये बटे में। अब मैंने इसको काटा, ये कितने पे गया 25 पे। अब यहां बच गया 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x की स्क्वायर। जब भी आप x की स्क्वायर को चेंज करेंगे बराबर के दूसरे साइड किस में चेंज हो जाएगी रूट में, रूट में, ये वाला हमेशा रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट 25 इज इक्वल टू x। 25 किसका रूट है 5 का। याद रखना अगर आप x की स्क्वायर इज इक्वल टू x कर रहे हो ना, x नहीं y करो, तो ये परे जाके x इज इक्वल टू रूट y हो जाएगा। बट अगर रूट x इज इक्वल टू y होगा ना, तो ये x इज इक्वल टू y की स्क्वायर हो जाएगी। एक ये वाला है और एक ये वाला है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देख लेना। अब x कितना निकल गया है हमारे पास 5। अब इस x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जहां मानना है x गुणा, क्योंकि यहाँ कोई निशान है तो गुणा का है, तो 5 गुणा x कितना आया है 5, 4 गुणा x आया है 5 बराबर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20 मीटर। अब ये लंबाई भी आ गई है, चौड़ाई भी आ गई है ना। तो अब हमने क्या निकालना है परिमाप,
जो कि क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लंबाई कितनी है 25 प्लस चौड़ाई कितनी है 20। तो हम इसको जोड़ेंगे 2 गुणा 5 2 45, 45 दूनी 90 मीटर। क्या आ जाएगा उसका परिमाप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है, इसको भी सेम करना है। इसमें भी क्या मानेंगे, सबसे पहले लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है इतना। तो हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर कितनी माननी है 5x और चौड़ाई बराबर 3x। दिया क्या है क्षेत्रफल कितना 540 मीटर स्क्वायर। अब इन्हीं सब से हम लंबाई भी निकालेंगे और इसी से उसका क्या निकालेंगे परिमाप। तो ये हो जाएगा L इंटू बी, यानी 540 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5x गुणा 3x। तो ये हो जाएगा 5 3 15x की स्क्वायर बराबर 540 मीटर स्क्वायर। अब 540 मीटर स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड रहने दो, इसके साथ ये गुणा हो रहा है तो बराबर के दूसरी साइड कहाँ जाएगा बटे में। ठीक, अब मैं इसको 3 से काटती हूँ, ये जाएगा 3 5 और ये जाएगा 18, यानी 180 पे, और ये 180 कटेगा कितने पे 36 पे, 36 पंजे 180, हाँ 36 पे। तो 36 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर। अब वही वाला है कि एक्स किस में चेंज हो जाएगा रूट में, तो 36 किसका रूट है 6 का, तो 6 x कितना आ गया 6। अब इस x की वैल्यू वापिस इसमें पुट करेंगे जिसको x माना हुआ है, यानी 5 गुणा x कितना आया है 6 और 3 गुणा x कितना आया है 6, 6 पंजे 30 और 6 तिये 18 मीटर सेंटीमीटर। ये लंबाई आ गई और एक चौड़ाई आ गई। अब परिमाप निकालेंगे, परिमाप वही हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है 30 प्लस 18 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 8 48, 48 दूनी 96 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास एक आयताकार पार्क की लंबाई 30 मीटर और 20 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अब इसके चारों ओर की बात कर रहा है, ये बात का मतलब है कि ये इसके बेटा बात कर रहा है, ये किसकी चारों ओर की, मतलब किसके बाहर की बात कर रहा है। ये अभी मैंने बोला ना कि जो ये आयत है ना, आयत चारों ओर की बात करेगा तो ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब ये इसके चारों ओर 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 2 पे जा रहा है, ये 2 2 पे जा रहा है। अब ये नया आयत बना देगा, ये बन गया इसका नया आयत। अब देखो, अब हमने अंदर की लंबाई हमारे को पता है, बाहर की नहीं है पता। 2 यहां से बढ़ रहा है 2 यहां से बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है ना। तो 30 प्लस 4 बाहर को तो बढ़ेगा, ये 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34 मीटर। तो 34 तो आ गई ये वाली लेंथ, और 2 यहां से 2 यहां से टोटल कितना बढ़ रहा है ये 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो 24 आ जाएगी ये वाली लेंथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर का निकालेंगे, बाहर का निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाहर का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। बाहर की लंबाई कितनी है 34 गुणा 24। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 816 मीटर स्क्वायर। फिर बारी आती है अंदर की, अंदर भी L इंटू बी। अंदर की लंबाई कितनी है 30 गुणा 20,
3 दूनी 6, 2 लग जाएगी 0 मीटर स्क्वायर। अंदर का भी निकल गया, बाहर का भी निकल गया। अब क्या करना है, अंदर वाला बाहर वाले से माइनस, या जो बड़ा है उसको उससे माइनस। तो मैं करूंगी, अंदर वाला आया है 1800 मीटर स्क्वायर माइनस 600 मीटर स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 6 1 2, 216 मीटर। ठीक, हाँ एरिया पूछा हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक, रास्ते वाला अब तो अच्छी तरह से पता चल गया है कि रास्ता कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या है। अब देखो, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी दी हुई है, पर साथ में क्या दी हुई है, ऊंचाई। इसमें ना कुछ परिमाप लगेगा और परिमाप के साथ ऊंचाई गुणा हो जाएगी, परिमाप के साथ ऊंचाई गुणा हो जाएगी, यानी 2 × L + B + H × H। कमरे का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। अब देखो लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई है 8 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 × 5, ये हो जाएगा 18 × 5, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट करना है इसको दीवार वाला, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है कि ऊंचाई। हाँ, ऑप्शन ए 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, इसका मैंने जिक्र नहीं किया था वो कल वाली वीडियो में, तो मैं आज बताती हूँ कि किसी आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए तो आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कि आप आयत की लंबाई को भी बढ़ा रहे और आयत की चौड़ाई को भी बढ़ा रहे, लंबाई भी बढ़ा रहे, चौड़ाई भी बढ़ा रहे, तो ये बोल रहा है कि जो आयत में है ना वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पे एक आपके पास आयत है, ठीक, इसकी लंबाई बढ़ा रहे आप कितनी 30%, और जो है चौड़ाई वो बढ़ा रहे 40%। तो ये जो नया एरिया बनेगा ना, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बढ़ेगा ही ना, क्योंकि जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को बढ़ा रहे तो एरिया तो बढ़ेगा ही। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, जब दोनों बढ़ रहा होगा तो ये हो जाएगा x + y + xy / 100। लंबाई को हमेशा x मानना है और चौड़ाई को हमेशा y मानना है। x कितना है आपके पास, x है आपके पास 30 + 40 + 30 × 40/100, 2 0 से 2 0। अब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4 5 6 7, 70 + 4 × 12, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 82%। 82% बढ़ेगा उसका एरिया, अगर आप लंबाई को भी और चौड़ाई को भी बढ़ाएंगे तो 82%। याद रखना, अगर बात किसकी आएगी, लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो है ना, ये वाला है, बाकी सेम है, x + y + xy / 100। अगर यहाँ एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, तो फिर वहां पे x + y माइनस, यहाँ पे फिर माइनस होगा। और अगर दोनों लेंथ है भी, दोनों लंबाई भी और चौड़ाई भी घट रही है, तो दोनों जगह क्या आएगा माइनस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 5% कम कर दी जाए, यहाँ दोनों क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी दोनों माइनस पे जा रही है, पर यहाँ दोनों जगह माइनस नहीं होगा। फिर आपने क्या याद रखना है, इसको x रखना है और इसको y रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास x + y - xy / 100 ठीक। अब देखो x कितना है 20 + 5 -
20 गुणा 5/100। 1 0 से 1 0, 2 ही कम 2, 5, 5 से 5 कैंसल। यहाँ पे ये जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 25 प्लस यहाँ पर माइनस 1 बचा है, 25 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 24%। तो 24% की क्या आएगी कमी, जब किसमें दोनों में हम क्या करेंगे कमी करेंगे बस, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कमी तो आएगी आएगी, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कमी आ रही है आपके पास। तो ठीक है, अब मैंने दूसरा बोला था कि अगर लंबाई एक को बढ़ा रहा है एक को घटा रहा है, ठीक, या दोनों को घटाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को घटाया गया, यानी लंबाई को बढ़ा रहे चौड़ाई को कम कर रहे हैं, या चौड़ाई को कम करेंगे लंबाई को घटाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये भी सेम रहेगा बट यहाँ पे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पर सिंपल में याद रख लेना है इसको, और इसको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको वैसे ही याद रखना पड़ेगा, बस ये निशान याद रखने हैं। अगर तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो दोनों में माइनस, अगर एक दोनों घट रहे हैं तो यहाँ सिर्फ माइनस, अंदर वाला तो प्लस ही रहेगा, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों में प्लस होगा, प्लस में वैसे भी बढ़ने में वैसे भी प्लस ही आएगा। अब ये x है और ये हमारे पास y है, ये हो जाएगा 20 माइनस 40 माइनस 20 गुणा 40/100। 1 0 से 1 0, दोनों जीरो कैंसिल हो गई है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 20, क्योंकि यहाँ 40 बड़ा है लंबाई यहाँ ज्यादा है, माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है पर निशान किसका रहेगा माइनस का, ये जुड़ेंगे पर निशान किसका रहेगा 8%। तो यहाँ पे कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी हुई है ना, क्योंकि किस में आया है माइनस में, जो चीज माइनस में आएगी वो किस में जाएगी लॉस में, यानी कमी में आएगी, और जो प्लस में, अगर यहाँ प्लस का होता ना ये तो ये किस में जानी थी बढ़नी थी ना, ये प्रॉफिट में जानी थी ये, तो इसमें आई है 28% की क्या कमी आ गई है। चला पता, इसको एक बार फिर से चेक कर लेना कि कहाँ कुछ मिस्टेक हुई हो, जो भी हो घर में इसको फिर से देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, और इसका जवाब आप जब वीडियो डलेगी तो कमेंट के थ्रू आप दे सकते हो। आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करो। ये आपने बताना है कमेंट के थ्रू, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताओ।